नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही हैं। इस बात का खुलासा ईओयू की तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से हुआ है। बिहार में साइबर अपराध में बढ़ोतरी बेतहाशा देखने को मिल रही है। ईओयू की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक बिहार में साल 15 दिसंबर तक साइबर थानों में 5,624 केसेस दर्ज किए गए। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायत की है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 24.10 हजार शिकायतें मिली हैं। टोल फ्री नंबर की बात करें यानी कि 1930 पर ठगी से संबंधित जो शिकायतें की गई वो तकरीबन 24,38,000 कॉल्स के उत्तर दिए गए। ईओयू की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस दौरान 106 करोड़ 30 लाख रुपए संदिग्ध खातों में होल्ड तक कराया गया। वहीं 7 करोड़ 36 लाख रुपए पीड़ितों को वापस कराए गए। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया है। बात अगर राजधानी पटना की करें तो सिर्फ पटना में साइबर अपराध से जुड़े हुए 2,472 केसेस दर्ज किए गए हैं। पटना ईओयू कार्यालय से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। देश के विभिन्न राज्यों के साथ बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बताते चलें कि वर्ष 2025 के 15 दिसंबर तक बिहार में जो है वो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगभग 5,624 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित जो है वो शिकायत की है और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 24.10 हजार शिकायतें जो है वो मिली है। टोल फ्री नंबर 1930 पर ठगी से संबंधित कुल जो है 24.38 लाख कॉल्स जो है वो आए और उनका उत्तर दिया गया और ये ईओयू की तरफ से ये डाटा जो है वो जारी किया गया है। और इस दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने 15 दिसंबर तक, जनवरी 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक 106.30 करोड़ रुपए जो है संदिग्ध खातों में होल्ड कराया। वहीं 7.36 करोड़ रुपए जो है वो पीड़ितों को वापस कराया। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया। और बताते ये चले कि साइबर ठगी से जुड़े हुए जो अगर मामले पटना की बात करें सिर्फ तो राजधानी पटना में जो है वो साइबर ठगी के 2,472 केस जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि अत्यधिक जो मामले हैं उसमें सरगना जो है वो पकड़ से बाहर है। 2025 में जैसा हमने पहले बताया कि लगभग कह सकते हैं कि 5,000 से अधिक जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं और 2025 में पटना की अगर बात करें तो 2,472 मामले जो हैं वो 15 दिसंबर तक दर्ज किए गए। साइबर अपराधी की घटना है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम थानों में अगर बात करें तो 800 से 1,000 के आसपास जो है वो मामले दर्ज हो रहे हैं। साइबर थाने में हर साल जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए जरूर कहा है कि जो घटनाएं हुई है उनका अनुसंधान किया जा रहा है और आने वाले जो साल हैं नए साल 2026 में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इसको लेकर के जागरूकता अभियान जो है वो और तेज किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में बढ़े साइबर अपराध की घटनाओं को लेकर ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि वे इस बात का दावा करते हैं कि इन सभी केसेस का अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है। बहुत जल्द इन कांडों में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और इन साइबर अपराधियों के द्वारा की गई ठगी की राशि पीड़ितों को वापस करने को लेकर भी कदम उठाया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई और जो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन है सभी जिलों में, उन्होंने बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ लिया है। बहुत अधिक कांडों में अनुसंधान हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है, लोगों पे कार्रवाई हुई है और पैसे को होल्ड करके अब उनके जो रिलीफ के माध्यम से जो उनके पेटिशनर्स हैं उनको दिलाया भी गया है। मगर इसमें लंबी प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि इसमें तेजी से कार्रवाई हो। आर्थिक अपराध इकाई का जो साइबर सेल है वो उसमें पूरी तरह से नियम अनुसार जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो कर रहे हैं हम लोग।
डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधी लगातार लोगों को शिकार अपना बना रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट के शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे, संपन्न और बुजुर्ग लोग ही बन रहे हैं। इसे लेकर तमाम एजेंसियां और साइबर सेल अवेयरनेस कैंपेन चला तो जरूर रही है, लेकिन इस अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही। कुछ इसी तरह की घटना के शिकार हुए पीड़ित ने यह भी कहा कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट की भयानक घटना घटी। 8 दिनों तक साइबर अपराधी उनसे संपर्क में रहते हैं और इस दौरान दहशत में रखकर उन्हें झांसे में लिया जाता है। तो देखिए, साइबर ठगी को लेकर लोग किस तरीके से इसके शिकार बन रहे हैं और करीब 8.5 लाख रुपए की ठगी की घटना को एक शख्स से अंजाम दिया जाता है। और इस मामले को लेकर झारखंड सीआईडी के आईजी ये कहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जो है वो काम जो किए जा रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एजेंसी या पुलिस किसी को फोन पर अरेस्ट नहीं करती है। अब ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम से आप कैसे बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या कुछ करने की जरूरत है और इस एहतियात से आप अपने बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, मजबूत और यूनिक पासवर्ड आपको रखना होगा। पासवर्ड नियमित रूप से आप बदलें। 2 कारक प्रमाणीकरण जिसे 2FA कहा जाता है उसका इस्तेमाल करें। केवल सुरक्षित HTTPS वेबसाइट्स पर ही आप जाएं, उसे ही आप सर्च करें, देखें। किसी भी अनजान लिंक को बिल्कुल ना खोलें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जरूर करें और वक्त वक्त पर उसे अपडेट भी करें। सिस्टम ऐप को नियमित रूप से अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। अज्ञात कोई ईमेल हो या संदिग्ध लिंक है तो उससे आपको बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा बिल्कुल न करें। सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील डेटा बिल्कुल न डालें। डेटा का नियमित बैकअप आप जरूर लें। साइबर सुरक्षा की जानकारी रखें कि आखिर सुरक्षा कैसे रखनी चाहिए और दूसरों को भी अपने साथ साथ जरूर जागरूक करें ताकि उन्हें भी आप साइबर फ्रॉड के इस जाल में फंसने से बचा सकें। तो थोड़े से एहतियात के साथ आप इससे बच सकते हैं। तो साइबर क्राइम से बचने के तरीके आप समझ गए। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी तरह से साइबर क्राइम का शिकार अगर आप हो जाते हैं या फिर ठगी के शिकार आप बन जाते हैं तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत साइबर सेल या फिर पुलिस में आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी को इसकी सूचना दें कि भाई आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है। सभी पासवर्ड जो आप अब तक इस्तेमाल कर रहे थे उससे तुरंत तत्काल प्रभाव से बदल दें। 2FA सक्षम करें। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की आप मदद लें। भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल का उपयोग आप इस दौरान कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी हम आपको बता दें। 1930 पर आप कॉल करें और इससे संबंधित जानकारी अगर आपको नहीं है तो जरूर हासिल करें। क्रिसमस और नए साल के मौके पर साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ग्रीटिंग्स, ऑफर, डिजिटल गिफ्ट के नाम पर कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया के इस दौर में बधाई देने का तरीका पूरी तरह डिजिटल हो चुका है और इसी ट्रेंड को साइबर अपराधियों ने ठगी का हथियार बना लिया है। त्योहारों पर लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल ग्रीटिंग और एनिमेटेड कार्ड भेजते हैं, लेकिन इन ग्रीटिंग्स में खतरे का लिंक भी छुपा हो सकता है। साइबर ठग खासतौर पर APK फाइल भेज रहे हैं जो देखने में ग्रीटिंग या गिफ्ट ऐप जैसी लगती है। जैसे कि कोई व्यक्ति इसे डाउनलोड करता है तो उसके मोबाइल का पूरा एक्सेस अपराधियों के हाथ में चला जाता है। बैंकिंग ऐप, OTP, कॉन्टैक्ट लिस्ट और निजी डाटा सब खतरे में है। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के APK फाइल जो है वो विक्टिम के फ़ोन में भेज देते हैं और APK अगर हम उस लिंक को डाउनलोड करते हैं
तो जैसे कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं टीम व्यूअर या एनी डेस्क, उसी प्रकार से एपीके फाइल से जो विक्टिम है उसके फ़ोन का रिमोट एक्सेस जो है फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है और फिर उसमें पैसे की ठगी होने की संभावना होती है। इतना ही नहीं, फर्जी लिंक के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर, सस्ते गिफ्ट और कैशबैक के नाम पर भी लोगों को ठगा जा रहा है। कुछ शिकायतें साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं। आपको कभी भी फील होता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इन रिटर्न। तो इस तरह की घटनाओं को इस तरीके से रोका जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, ये अभी बढ़ेगा। बट साइबर ठगी से बचने का सबसे कारगर तरीका है सावधानी। किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। अगर ठगी की घटना हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। क्या आपके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए है। आपको अपने सीसीटीवी कैमरे को समय समय पर अपडेट करने की जरूरत है और उसका पासवर्ड भी आप बदलते रहें, क्योंकि साइबर ठगों की नजर अब आपके घर में लगे हुए सीसीटीवी पर भी है। इन सीसीटीवी कैमरों को हैक करने का खेल चल रहा है और इसके बदले लोगों से वसूली जाती है एक अच्छी खासी मोटी रकम। साइबर ठगों का नया जाल। सीसीटीवी पर गंदी नजर, जरा बचकर। सावधान, साइबर ठगों के इस पैंतरे में मत फंसना। अब तक आपने साइबर ठगों के कई तरीके देखे होंगे जिसके जरिए वो लोगों को कंगाल कर रहे हैं, लेकिन अब साइबर ठगों ने एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया है जो बेहद घातक साबित हो सकता है। आपके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे आपकी सुरक्षा नहीं बल्कि आपकी मुसीबत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिन सीसीटीवी कैमरों को लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, साइबर ठग अब उन्हें ही हैक करने में जुटे हैं। महानगरों में बैठे साइबर क्राइम करने वालों की नजर अब आपके सीसीटीवी कैमरे पर है। हैकर्स अब शहर और आपके घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक करने की कोशिश में लग चुके हैं। जी हाँ, ये जानकारी साइबर विभाग तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर आप अपने घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे के पासवर्ड और सिक्योरिटी को लगातार नहीं बदल रहे तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका सीसीटीवी कैमरा सुरक्षित नहीं है। सीसीटीवी में भी हमको सिक्योरिटी रखनी है। बेसिकली क्या होता है, जैसे अपन घर पे जो सीसीटीवी यूज़ करते हैं उसमें अधिकांश जो होता है एक कॉमन पासवर्ड रहता है एडमिन 123 या admin@123। उसमें जो कंज्यूमर होते हैं उन्होंने कभी इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया कि उस पासवर्ड को चेंज किया जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि पासवर्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। दूसरा, सीसीटीवी कभी भी होता है तो कई सीसीटीवी का हम रिमोट एक्सेसिंग लेके रखते हैं मोबाइल्स में या फिर किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम का भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस सिस्टम में फायरवॉल एक्टिवेशन होना चाहिए या आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए। है कि पासवर्ड जो है उस पासवर्ड को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, बार बार चेंज करना है। सिस्टम का अपडेट आता है, अपडेट इसीलिए आता है कि जो कंपनीज रहती है वो उस सॉफ्टवेयर में जो बग्स हैं या जो कमी है उसको हटाते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने सीसीटीवी सिस्टम जो हम लोग घर पे लगाते हैं, पहली चीज़ तो उनका आप पासवर्ड समय समय पे बदलते रहें। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि उसमें जो अपडेट आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, उसको भी समय समय पर आप अपडेट। साइबर पुलिस का कहना है कि कई ऐसी शिकायतें भी आई जिसमें बाहर बैठे हैकर्स सीसीटीवी कैमरे को हैक कर उनसे फ्रॉड कर रहे हैं और फुटेज निकालकर उनको रकम देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही कारण है कि अब शहर और गांव में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को लेकर आम लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। खबर मुंगेर के जमालपुर से, जहां साइबर ठगों ने पेंशन बंद होने का डर दिखाकर 2 रिटायर्ड रेल कर्मियों को झांसे में फंसा लिया। उनसे पीपीओ बुक अपडेट कराने के नाम पर 23,43,000 रुपए की ठगी कर ली गई। मनोज कुमार के खाते से 22,55,000 रुपए निकाले गए, तो वहीं बदमाशों ने गजेंद्र शाह के अकाउंट से 88,196 रुपए उड़ा लिए। पीड़ितों ने साइबर थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराकर राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि किसी भी अनजान मैसेज या कॉल आने पर
उसके झांसे में न फंसे। ऐसी घटना होने पर नजदीकी थाने में शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। क्राइम को लेकर के आजकल एक मोडस ये चला है कि जिसमें कोई व्यक्ति अगर रिटायर होता है सरकारी सेवा से तो एक साथ उसके अकाउंट में जो सरकारी सेवा जो होता है उसके बाद जो लाभ उसको मिलता है वो पैसा आता है और उसको पेंशन के नाम से कि पेंशन चालू हो जाएगा जल्दी, तो उसके नाम से उसको फ्रॉड कॉल वगैरह आते हैं और उसको फ्रॉड कॉल आने के बाद उससे ऐप डाउनलोड कराया जाता है अपने मोबाइल में और उस ऐप का जो एक्सेस होता है वो फ्रॉडस्टर के पास होता है और उससे वो उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर लेता है अपने। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और सर्द हवाओं की चपेट में है तो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। पहाड़ों से बर्फबारी की जो तस्वीर सामने आई जिसमें सैलानी मस्ती करते दिख रहे हैं, आप भी देखिए ये तस्वीर। पहाड़ों पर बर्फबारी वाला मौसम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फ पड़ने लगी है। वादियों में सफेद चमक लौट आई है। लेह में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर करीब 1 फीट तक बर्फ जमी नजर आई। लेह में बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। लेह में बर्फ गिरने से मनमोहक नजारे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी मस्ती करते दिखाई दिए। सोनमर्ग में भी मौसम का ऐसा ही हाल है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है। सोनमर्ग में हो रही बर्फबारी के चलते वहां पहुंचे सैलानियों की मन की मुराद पूरी हो गई। पर्यटक कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ पहाड़ सफेद हो चुके हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बांदीपोरा में भीषण बर्फबारी से सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई, जिससे रास्ते बंद हो रहे हैं। बर्फबारी से गुरेज के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गईं, जिससे यात्रा रुक गई और सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। रात में बर्फबारी की एक तस्वीर लद्दाख हाईवे से भी आई। जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने वाला हाईवे बंद हो गया। प्रशासन की तरफ से बर्फ हटाने का काम तेज किया गया। जुलाई चल रहा है तो मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की धुंध भी है, तो मज़ा आ रहा है श्रीनगर में इस बार आके। मैं सभी टूरिस्ट के साथ एक बात बताना चाहता हूँ, आप इधर आ जाइए, आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कितना मौसम बढ़िया हो रहा है और यहाँ पे जो बर्फबारी का सिस्टम जल्दी होने वाला है स्टार्ट, श्रीनगर में खासकर। स्नोफॉल होना चाहिए, हम वो सोच कर आए हैं अभी, वो एंजॉय करना है, बस बच्चे के लेके आए हैं, सब लोग वही चाहते हैं, अभी आए सब लोग एंजॉय किए। उधर श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी से लोगों का हाल बुरा दिख रहा है। भीषण ठंड की वजह से डल झील भी थोड़ी जमने लगी है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी का आगाज हो गया तो उत्तर भारत के मैदानों में जबरदस्त ठंड और कोहरे की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा प्रदूषण के साथ परेशानी खड़ी कर रहा है। सुबह के वक्त सड़क पर निकलना चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली की तरह गाजियाबाद में भी ठंड का प्रकोप है। ठंडी हवाएं इम्तिहान ले रही हैं। आज कोहरा नहीं है मगर ठंड बहुत है, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और आज भी लगता है धूप निकलने का कोई मौसम नहीं है। बस हम तो चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे। चाय पीने के लिए रुके हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर्दी का सितम लगातार जारी है। हाँ जी, जैसे आप देखें सर्दी तो बढ़ती जा रही है, कल के हिसाब से आप देखें तो आज ज्यादा ठंड है। लखनऊ में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। सुबह के वक्त शहर कोहरे में ढका हुआ नजर आया। लखनऊ में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। जहां कोहरे की वजह से तमाम ट्रेन लेट लतीफ हैं, वहीं कई जो फ्लाइट हैं वो निरस्त हो गई हैं। हमारे साथ में यहाँ पर लखनऊ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या ठंड का क्या असर देखने को मिल रहा है? सर ठंड काफी हद से ज्यादा है। असर यही है कि जो चीजें पहले सामान्य रूप से होती थी वो अभी नहीं हो पा रही। कानपुर ठंड
और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।